बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अलवालिद एकेडमी ऑफ साइंसेस में। भाई आज का जो लेक्चर है वो हमारा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का जो हमारा लेक्चर है वो फर्स्ट लेक्चर है सिंपल हार्मोनिक मोशन के टॉपिक से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं मोशन ऑफ ए मास अटैच्ड टू समथिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो चलिए शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर इस तरह का एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले हमने इसके अंदर इसकी स्टेटमेंट उठानी होती है। इसकी स्टेटमेंट क्या होगी? इसकी स्टेटमेंट और इसकी कंस्ट्रक्शन एक ही तरह की है। इसकी स्टेटमेंट क्या होती है? हम कहते हैं कि अ mass m attached to a spring represents the simple harmonic motion, or you can say that is an example of the simple harmonic motion। तो उसमें होता ये है कि स्टेटमेंट को आपने अपने लिहाज से एडजस्ट कर लेना है कि इसमें एक कंडीशन ये होती है कि जो जिसके ऊपर यानी कि ये जो मैस स्प्रिंग के साथ अटैच किया गया है, तो इसको किसी भी अगर आप कार्डबोर्ड के ऊपर कर रहे हैं तो वो एक जो होना चाहिए वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए और उसको हम फ्रिक्शन लेस कंसीडर करते हैं। तो ये स्टेटमेंट में बात लिखी जा सकती है। तो उसके फौरन बाद आपने क्या करना है, आपने डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है। डायग्राम जो है वो मैंने यहाँ पे पहले से रिप्रेजेंट कर दी है, जिसके अंदर सबसे पहले क्या है, एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग के साथ हमने एक मैस को अटैच किया हुआ है। वो मैस जो है वो इसके साथ अटैच्ड है और अपनी मीन पोजीशन यानी रेस्ट पोजीशन भी हम उसको कहेंगे। ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे ही हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं एफ, तो ये क्या करती है, ये बॉडी अपनी मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ डिस्प्लेस कर जाती है। जब वो डिस्प्लेस करती है तो वो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगी। यहाँ पे जो डिस्टेंस वो कवर करती है उसको हमने एक्स अज्यूम किया है और वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे ठहरी हुई है। बट यहाँ पे हम एक बात कहते हैं, हम कहते हैं कि ये जो बॉडी है जब इसको हम यहाँ से छोड़ देंगे यानी एक्सट्रीम पोजीशन से उसको छोड़ेंगे तो वो क्या करेगी, वो दोबारा अपनी मीन पोजीशन की तरफ ट्रेवल करेगी। क्यों ट्रेवल करेगी? हम कहते हैं सर रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो यहाँ से हमें रेस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन मिल जाती है कि रेस्टोरिंग फोर्स क्या होती है। हम कहते हैं एक ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी को यानी जो वाइब्रेटरी मोशन के अंदर बॉडी है उस बॉडी को उसकी मीन पोजीशन की तरफ धकेलती है, उसकी तरफ मूव कराती है, तो उसको हम बोलेंगे रेस्टोरिंग फोर्स। द फोर्स which moves the body towards the mean position, or you can say that the body which is executing the simple harmonic motion or which is executing in the vibratory motion। जो वाइब्रेटरी मोशन के अंदर बॉडी है उस बॉडी को उसकी मीन पोजीशन की तरफ जो फोर्स धकेलती है उसका नाम होता है रेस्टोरिंग फोर्स। तो फिर क्या वो रेस्टोरिंग फोर्स पे आके रुक जाती है? तो हमारा आंसर होता है नहीं। वो रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो उसको मीन पोजीशन की तरफ धकेलती है, लेकिन बॉडी मीन पोजीशन पे कभी भी नहीं रुकती, बल्कि वो एक नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन को एक्वायर कर लेती है, जिसको हमने ए प्राइम से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। ऐसा क्यों होता है? हम कहते हैं सर ये होता है ड्यू टू इनर्शिया। तो यहाँ से हमें दो बातें समझ आ गई कि कोई भी बॉडी जब हम उसको मीन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ लाते हैं और उसको छोड़ेंगे तो वो अपनी मीन की तरफ ट्रेवल करती है ड्यू टू द रेस्टोरिंग फोर्स, बट रेस्टोरिंग फोर्स पे नहीं रुकती, एक नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन को एक्वायर कर लेती है ड्यू टू इनर्शिया। तो हमें इन दोनों बातों की समझ आ गई है। जो हमने बातें जुबानी कलामी अभी बोली हैं, आपने क्या करना है, आपने उसकी लिख देनी है एक्सप्लेनेशन। इट मींस दैट आपका टॉपिक अब कैसे कवर होगा, सबसे पहले आप उसकी स्टेटमेंट को एडजस्ट करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट की फौरन बाद आपको डायग्राम के अंदर ये तीनों बनानी होंगी। जो डायग्राम के अंदर मैंने चीजें एक्सप्लेन की हैं आपने उनको एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में अपनी वर्डिंग के अंदर लिख देना है। एक्सप्लेनेशन के फौरन बाद अगला हमारा हिंट होगा, इसी के अंदर छोटा सा सब हेडिंग वो होगा मैथमेटिकली। मैथमेटिकली मैथमेटिकली तो मैथमेटिकली हम कौन कौन से स्टेप्स लिखेंगे, सबसे पहले देखें गौर से। हमने करना ये होता है कि हम इस बॉडी के ऊपर जो कि मैस स्प्रिंग के साथ अटैच है उसको उसकी मीन पोजीशन से धकेलते हैं। तो हम जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा वो बॉडी क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगी। इट मींस दैट हम यहाँ पे लिखते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। और ये किसके मुताबिक होता है, ये होता है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ के मुताबिक F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है x, या अगर F को इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म किया जाए और इक्वालिटी में चेंज किया जाए तो आगे आता है एक कांस्टेंट। यहाँ पे जो ये कांस्टेंट आता है इस कांस्टेंट का नाम होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट, तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है और इसके साथ एक नेगेटिव का साइन यूज किया जाता है। तो भाई ये नेगेटिव साइन क्यों आया है, हम कहते हैं दिस नेगेटिव साइन ओनली शोज दैट the direction of the restoring force is always towards the
मीन पोजीशन। तो ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये बताता है कि फोर्स की डायरेक्शन हमेशा किस जानिब है, मीन पोजीशन की तरफ है। हम रखते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर इसी मैथमेटिकल के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बॉडी क्या कर रही है, ये तो बॉडी मूव कर रही है फोर्स की वजह से, तो यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ भी अप्लाई होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू क्या होता है भाई, ma। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट साइड लेफ्ट के बराबर है तो राइट राइट के बराबर होगी, तो दोनों को कर लेंगे कंपेयर। लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जैसे ही हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पर हम यहाँ से उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको हम बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे ही हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो कंपैरिजन करने पर हमारे पास आ जाएगी इसकी राइट साइड, मतलब कि ये जो है माइनस के एक्स और ये एम ए, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ से कंपैरिजन में लिखेंगे एम ए बिकम्स इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, और एम यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, उस साइड पे हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस के डिवाइडेड बाई एम इंटू एक्स। अब हमें पता है कि तो क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, और एम जो है वो मास है, वो भी कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इट मींस दैट इन दोनों की अगर रेशो निकाली जाए तो वो भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इट मींस दैट इसको यूं लिखा जा सकता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस, इसकी जगह पे हम लिख देते हैं कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा एक्स, या फिर इसको लिखेंगे ए इज, जब जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करेंगे, सॉरी एक कांस्टेंट को खत्म करेंगे, तो यहाँ पे दोबारा प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी और ये आ जाएगा माइनस एक्स। और ये क्या है, ये बेसिकली हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक बड़ी बेसिक कंडीशन है। ये किस कंडीशन क्या बताती है, ये बताती है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड नेगेटिव साइन शोज दैट इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।